छो देवान् विदेवो छं देवा पञ्चलीनमं सन्ति तं देव देव मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, ये चार कर्म पूर्ण हो चुके हैं। आगे मतलब आज आयुष्य कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। यह जो अनंत शक्ति से भरपूर अपनी आत्मा, उसको ऐसे देखा जाए तो छह छह बड़े कलंक लग चुके। ऐसे संसार में देखा जाए तो ये दुनिया में मतलब कभी पैसे के जोर से, कभी सत्ता के जोर से, रूप के जोर से या ज्ञान के द्वारा अपन मतलब अपने आप को मतलब बहुत होशियार समझते हैं। लेकिन करुण वास्तविकता यह है कि हमारी सबकी आत्मा को यह छह कलंक लगे। हमारी या आपकी किसी की भी इच्छा है कि अनेक जन्म लेना, मतलब माता के पेट में उल्टा मस्तक लटकना, गर्भावास की जो एकदम श्याम कोटड़ी है, मतलब वहां मल मूत्र के बीच में मतलब बंधन में जकड़ के रहना, और प्रसूति के समय भी मतलब इतनी सारी पीड़ा सहन करना। है हमारी इच्छा किसी की जन्म न लेने की इच्छा होते हुए भी जो आत्मा में, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा को जन्म लेने का आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव है अमरत्व। तो आत्मा को जो जन्म लेना पड़ रहा है, मतलब वह उसके लिए महाकलंक है। सिर्फ मतलब जन्म लेने से ही काम खत्म नहीं होता है। अनंत शक्तिमान ऐसे आत्मा के ऊपर ये पहला कलंक तो जन्म लेना वह कलंक है। दूसरा कलंक यह है कि हमारे को कहाँ जन्म लेना ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हर एक चाहते हैं कि मतलब मैं देव बनूं या मैं मनुष्य बनूं, परंतु किसी की भी इच्छा नहीं होती है मैं मतलब नरक में जाऊं या कुत्ते बिल्ली का अवतार मुझे प्राप्त हो। मतलब तो क्या हमारी आत्मा इतनी अनंत शक्तिवान है, मतलब उसको जहां जन्म लेना है वह भी उसकी इच्छा काम नहीं आती है? तो यह अनंत शक्तिमान ऐसे आत्मा की तो यह मश्करी है। जहां इच्छा नहीं है वैसी जगह पे भी उससे जन्म लेना पड़ता है। हमारी इच्छा नहीं होती वे भी आए, वह मतलब आत्मा का दूसरा कलंक है। तीसरा कलंक, आत्मा सदा काल आत्म गुण में रमण करने वाला। आत्मा का स्वभाव क्या है? मतलब हमेशा आत्म गुण में रमण करना। अरे आत्म गुण में रमण करने वाले को थोड़ा मतलब एक कुत्ती बिल्ला चूहा का अवतार मिले। ऐसे तो अनेक जन्म सूक्ष्म जीव के रूप में, आदर जीव के रूप में, पर्याप्त के रूप में, अपर्याप्त के रूप में, न इच्छे वहां ऐसे जन्म हमें प्राप्त करने पड़ते। वह हमारा तीसरा कलंक है।
अलग अलग जीवन जीना पड़े वह बात भी अलग हो गई। लेकिन हमारा जो निष्पापी ऐसा आत्मा, आत्मा कैसा है, एकदम शुद्ध स्वभाव है, मतलब उसको मतलब पुष्कल पाप करे ऐसा जीवन जीना पड़ता है। जन्म से शुरुआत होके मतलब जब तक मृत्यु पर्यंत पूरा जीवन पापों में पसार करना पड़ता है। एक एक जन के जीवन देखेंगे, मतलब सांप का जीवन तो पूरा जीवन जहर, मतलब जहर चढ़ाना, जहर काटना, मतलब डंक मारना, बस उसी में पूरा होता। बिच्छू का जीवन देखेंगे तो मतलब वह भी कितने लोगों को मतलब काटना, ऐसे ही जीवन पूरा होता। तो ऐसा चौथा कलंक। आगे पांचवा कलंक, आत्मा नित्य है। आत्मा की कभी उत्पत्ति होती नहीं है या उसका नाश नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये आत्मा को शरीर धारण करके मरना पड़ता है। जो नित्य है उसको भी मतलब शरीर धारण करके उसको मरना पड़ता है। में से गए मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भाई गए वह अविनाशी थे या नाशवंत थे। तो यह आत्मा तो अविनाशी है, लेकिन आत्मा को जो रूप रंग धरना पड़ा, मतलब वह नाशवंत है। मतलब यहाँ मतलब मृत्यु भी देखे तो कितनी तकलीफ वाली मृत्यु मिलती है। कभी कभी रोग से घिरा हुआ व्यक्ति रहता है, इतनी सारी शारीरिक पीड़ा होती है, तो सदा आनंदमय आत्मा को ऐसी मौत, रिबामण पूर्व पूर्ण मौत मिले, वह आत्मा के लिए छठा कलंक है। तो इस तरह से आज के जमाने में देखेंगे, कोरोना के कारण ऐसी मृत्यु होती है कि सगे संबंधी भी उसके पास जा नहीं सके। यहाँ तक पति पत्नी होते हैं तो भी मतलब उनको दूर रहना पड़ता है। सगा बेटा रहे, सगा पिता रहे, मतलब कोई भी नजदीक नहीं आता है। मतलब आज कोरोना के कारण में तो वास्तविक संसार का स्वरूप दिखाई दे रहा है। व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भी मतलब पास में कोई रहता नहीं है। तो इस तरह से ये छे छे कलंक, पहले तो जन्म धारण करना, वह भी मतलब अपनी इच्छा के बगैर की जगह पे जन्म धारण करना, फिर ऐसा जीवन जीना, मतलब और वह भी पापमय जीवन जीना, और उसके बाद वापस मरण आना, मतलब मृत्यु आना, मतलब इतने सारे अनंत जन्म जो हमने किए, मतलब अनंत बार हमारी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। और छठा मतलब तकलीफ वाली मृत्यु, कई रोगों से घिरा हुआ, मतलब कितनी सारी शारीरिक पीड़ा, कैंसर, एड्स, ऐसी ऐसी पीड़ाओं में मृत्यु होती है, मतलब हार्ट अटैक। तो यह सब छे छे जो कलंक लगे हैं, यह कलंक को लगाने वाले कौन है? मतलब यह जो मतलब हमारी इच्छा के बगैर जो हमको जन्म लेना पड़ता है, लेने की जो फर्ज है, मतलब वह पाड़ने वाला आयुष्य कर्म है। यह आयुष्य कर्म जन्म लेने के बाद कितनी भी मरने की इच्छा हो तो भी जीवन में पकड़ने का काम यह आयुष्य कर्म करता है। इसके लिए हमारे सामने जो चित्र है, मतलब आयुष्य कर्म को एक जेल के कैद खाने यानी बेड़ी के रूप में कहा गया है। जैसे बेड़ी में फंसा हुआ गुनहगार, वह चाहे
कि छूट जाओ करके, फिर भी छूट नहीं पाता है। तो ऐसे यह जो है मतलब, और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि जीने की इच्छा है, मतलब संसार में सब प्रकार के सुख है, मतलब ऐसा लगता है कि और मैं मतलब जीऊँ 10 15 20 साल 25 साल, लेकिन उनको भी मरण स्वीकारना पड़ता है, मतलब तो वह फर्ज पाड़ने वाला आयुष्य कर्म है। ऐसे तो आत्मा रूपी जो सूर्य है का प्रकाश अक्षय स्थिति का है, यानी आत्मा का गुण अक्षय स्थिति है। ऐसे आत्मा को कभी जन्म मरण की घटमार से पसार होने का होता ही नहीं है, मतलब क्योंकि आत्मा का जो रूप है, मतलब वह सूर्य समान है, तेजस्वी है, लेकिन वह सूर्य के ऊपर आयुष्य कर्म रूपी बादल छाए हुए हैं, जिसके द्वारा आत्मा को जन्म मरण की घटमाल में से पसार होना पड़ता है। इच्छा के बगैर का जन्म प्राप्त होता है, पापमय जीवन की भेंट मिलती है, और भयंकर ऐसा मृत्यु की प्राप्ति होती है। इंद्र महाराजा परमात्मा महावीर को आसोवद अमावस्या की रात्रि को, जब अंतिम 16 प्रहर की देशना चल रही थी, इंद्र महाराजा ने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि परमात्मा का निर्वाण काल नजदीक है। खड़ के उन्होंने परमात्मा को हाथ जोड़ के विनती की, हे परमात्मा, आपका आयुष्य 2 क्षण सिर्फ बढ़ा दो, 2 क्षण आपका आयुष्य बढ़ा दो, क्योंकि भस्म राशि ग्रह का उदय होने वाला है, और उसके ऊपर यदि आपकी कृपा दृष्टि पड़ेगी तो जो जैन शासन के पर जो 2500 साल तक मतलब जो उसका मतलब प्रभाव दिखने वाला है, वह प्रभाव बहुत कम हो सकता है। इसलिए हे परमात्मा, आपको मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि आप अपना 2 क्षण सिर्फ आयुष बढ़ा दो। अनंत शक्ति के स्वामी परमात्मा की जब यह सब अनंत वीर्य गुण प्रकट होता है, जब अंतराय कर्म का क्षय होता है, अनंत वीर्य गुण प्रकट होता है। ऐसे परमात्मा इंद्र को बताते हैं, हे इंद्र, यह कभी हो नहीं सकता। तीर्थंकर भी खुद का आयुष्य बढ़ाने में समर्थ नहीं है, मतलब अनंत शक्ति होते हुए भी तीर्थंकर भी खुद का आयुष्य 2 क्षण बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। परमात्मा महावीर जब तक मोक्ष में नहीं गए थे, संसार में थे, तब तक आयुष्य कर्म उनको भी पर्चा दिखाता है, मतलब उनका भी समय पूर्ण होने पर उनको भी मृत्यु प्राप्त होती है। हम परमात्मा का निर्वाण कल्याणक बोलते हैं, मतलब हाँ, उनको मतलब यह जो मौत है उनको मोक्ष सुख देने वाले, वह बात अलग है। लेकिन संसार में जितने भी आत्मा जन्म प्राप्त करते हैं, उनको मतलब मृत्यु अवश्य आती है। मतलब आयुष्य कर्म ने मतलब हमारे सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र जो अष्टापद पर्वत के पास गए थे, मतलब और वहां पे उन्होंने सोचा कि हमारे पूर्वज ऐसे भरत चक्रवर्ती ने कितने शानदार मंदिर बनाए, 2424 भगवान की रत्नमयी प्रतिमा यह अष्टापद पर्वत पे विराजमान की है। उन्होंने सोचा कि आगे काल
खराब आने वाला है, विषम काल आने वाला है, तो क्यों न मतलब हम अष्टापद तीर्थ की रक्षा के लिए कुछ प्रबंध करें। 60,000 पुत्र सगर चक्रवर्ती के उन्होंने मतलब जो काकिनी रत्न से मतलब पूरे मतलब अष्टापद तीर्थ के आसपास में खाई बनाई और वहां से गंगा नदी का पानी मतलब लेके आए और गंगा नदी का पानी धड़ 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 पानी मतलब भर रहा है, मतलब वह खाई में नीचे मतलब नागलोक में उस वह मतलब वहां की मिट्टी पानी वगैरह गिरता है मतलब, और वहां के देव आके 60,000 को एक साथ में जला देते हैं। तो यही आयुष्य कर्म ने मतलब एक साथ में 60,000 को मतलब मृत्यु के बिछाने में डाल दिया। आज भी देखते हैं हम ऐसी कई कई वीडियो देखते हैं, व्यक्ति मतलब पैसा उड़ाता है कि ये पैसा लो मुझे मतलब जीवन दो मतलब, लेकिन किसी की ताकत नहीं। अरे डॉक्टरों को भी मरना पड़ता है तो बाकी की तो क्या बात करते मतलब। बड़ौदा के एक राजा थे गायकवाड़, वह मतलब नहीं मरने के लिए रोज के मतलब 100-100 रुपए के इंजेक्शन, उस जमाने में 100-100 रुपए के इंजेक्शन लेते थे। लेकिन एक दिन उनका आयुष्य कर्म पूर्ण हुआ, मतलब आयुष्य पूर्ण हुआ और अपना अनिच्छा होते हुए भी उनको परलोक में जाना पड़ा मतलब। सम्राट सिकंदर मेरे को कोई नहीं मारे इसके लिए कई व्यक्ति को उसने खत्म कर दिया, फिर भी उसकी अमर रहने की भावना साकार नहीं हुई। मृत्यु सैया पे सम्राट सिकंदर पड़ा है, कितने सारे वैद्यों हकीमों उसके सामने खड़े हैं, सब उपचार कर रहे हैं, लेकिन सब मतलब नाकामयाब होते हैं। महापराक्रमी कई लोगों को जीतने वाला, कई राज्यों को जीतने वाला ऐसा सैन्य भी मतलब सामने खड़ा है, लेकिन मृत्यु के सामने जीतने की उनकी ताकत नहीं है। धन दौलत इतनी इकट्ठी की थी, पूरी रख दी, भाई कोई भी मतलब मुझे जीवन दान दो, ये पूरा धन दौलत लेके जाऊंगा, लेकिन वह भी पॉसिबल नहीं था कि जीवन मिल सके। खाली हाथ आया हुआ सिकंदर, वह भी यह आयुष्य कर्म के प्रभाव से यह संसार छोड़ के परलोक प्रयाण कर रहा था, लेकिन अंतिम क्षण में उसको सच्ची समझ आई मतलब। सिकंदर ने मतलब चार चार फरमान दिए मतलब। पहला फरमान ऐसे तो गीत के रूप में यह मतलब, मारा मरण वखते बदी मिलकत ही पधरावजो, मारी न नामी ये जकब्रस्तान माहे लावजो, जे बाहुबळથી મેળવ્યું તે ભોગવી પણ ના શક્યો, અબજોની દોલત આપતા પણ આ સિકંદર ना बचो। सिकंदर ने ऐसा फरमान दिया कि मेरे मरण के समय मेरी जितने भी मिलकत है वह सब कब्रिस्तान में लाना मत। किसके लिए मतलब, लोगों को ऐसा उपदेश मिले कि जिसके पास इतना धन दौलत थी, इतनी धन दौलत थी, बाहुबल से इतना प्राप्त किया था, इतनी अब्जों की दौलत देते हुए भी यह सिकंदर बचा नहीं मतलब। दूसरा फरमान करते कि मेरा जब मरण होता तो मेरा लश्कर हथियार के साथ मतलब आना, पीछे मेरा मृतदेह को रखना और आगे मतलब सबको दौड़ाना मतलब। पूरे जगत को यह उपदेश देना है कि पूरे जगत को जीतने वाला यह सैन्य भी रड़ता था मतलब, और जो काल रूपी भूप को कोई जीत नहीं सका है,
तो ऐसे मतलब ये सिकंदर को भी काल से वह छुड़ा नहीं सके। तीसरा फरमान बताते हैं कि मेरा वैद्य और हकीमों को मतलब वहां लाना, मतलब और मेरा जो जनाजा है मतलब वह यह वैद्य और हकीम के द्वारा उठाना, मतलब क्योंकि दर्दियों का दर्द को दफनाने वाले यह लोग है मतलब। लेकिन जब आयुष्य की डोर टूटती है तब किसी के हाथ की बात नहीं है मतलब। तब ऐसे वैद्यों और हकीमों भी कुछ काम नहीं आते हैं। और लास्ट फरमान ये बात है मतलब कि जब स, आत्मा मतलब जब यहाँ जन्म शरीर धारण करके जन्म लेती है मतलब उस समय मुट्ठी बंद रहती है मतलब। और छाते समय यह हाथ खाली रहता है, कुछ साथ में नहीं लेके जाते। आते हुए मुट्ठी बंद होती है मतलब और जाते हुए खाली हाथ रहता है मतलब। तो यही मतलब सिकंदर कहती है मेरे हाथ भी खाली हाथ, ऐसे लोगों को दिखाना। ये सिकंदर इतना मतलब उसके पास यौवन था, इतना जीवन था, इतना सैन्य था, इतना झरझवेरा था, इतने वैद्य हकीम उनकी सेवा में थे, फिर भी उसके साथ जो गया है वह सिर्फ उसका जो पुण्य और पाप सिर्फ गए, बाकी तो वह खाली हाथ गया। यहाँ कितना भी मतलब संपादन किया मतलब ये सारा मतलब यही छोड़ के जा रहा है यह सिकंदर। तो इस प्रकार से यह 4 फरमान सिकंदर ने दिए है मतलब। आयुष्य कर्म की बात तो करनी है, यह तो खाली इंट्रोडक्शन था मतलब। कल के क्लास में मतलब हम आयुष्य कर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे मतलब। यहाँ पीटर शाह की कथा की ओर बढ़ते हैं मतलब। पीटर शाह के जीवन में मतलब ऐसे वह तो सोच रहा था कि अब तो मतलब उजाला आएगा मतलब, मेरे पास तो स्वर्ण सिद्धि है, पिता ने दी हुई स्वर्ण सिद्धि मेरे पास है मतलब। लेकिन स्वर्ण सिद्धि की सब विधि बरोबर होते होते हुए भी स्वर्ण बनता नहीं है। कितनी कोशिश करने के बावजूद भी जो लोहा सोने के रूप में बनता नहीं। तब बस एक ही कि मेरा अभी पुण्य सहायक नहीं है मतलब, मेरा पुण्य सहायक नहीं है जिसकी वजह से यह नहीं हो रहा है मतलब। तब मतलब यह सारी बातें थी मतलब। तब गांव में मतलब आचार्य भगवान धर्म घोष सूरी मार से पधार। कई लोग उनके पास मतलब उनके जो भक्त लोग थे वो उनके बारे में कई सारी बातें करते थे मतलब। एक बार मतलब एक व्यक्ति बोलता है कि एक शाकिनी ने मतलब क्या मतलब उनकी बात आप नहीं जानते मतलब। एक बार एक नगर में आचार्य भगवंत धर्म गोश्री मार साहब विहार करके गए। वहां मतलब देखा तो पूरे नगर में शाकिनी यानी डाकन का उपद्रव है मतलब। जैसे ही शाम होती है नगर में शाकिनियों के डमरू बजते हैं मतलब। और लोगों को लोग भी इतने भयभीत थे। आचार्य भगवान ने सोचा कि ये लोगों का भय दूर करना जरूरी है मतलब। जैसे ही मतलब एक रात को शाकिनी ने नगर में प्रवेश किया, उसके पूर्व ही आचार्य भगवंत ने मंत्र जाप किया और वह उसके प्रभाव से पूरी रात निर्विघ्न हो गई। कई दिन इस प्रकार से चले, आचार्य भगवान मंत्र जाप करते और ये शाकिनी आके कुछ नहीं कर पाते। ये शाकिनी सब मिलके बोलती है मतलब ये आचार्य का मंत्र अभी भूल जाए ऐसा कुछ करना पड़ता। एक दिन मतलब ऐसा मौका मिलने दो, ये आचार्य को ही पकड़ लेंगे हम मतलब। एक दिन जो मतलब शाम को मंत्र जाप करते थे वो मंत्र जाप करना आचार्य भगवान भूल गए मतलब। और ये शाकिनी आके मतलब पूरा मतलब वहां गांव में घूमने लगे मतलब।
और सीधी मतलब आचार्य भगवंत के पाठ के पास आके खड़ी हो गई यशा की, क्योंकि उन्होंने सोचा आज तो आचार्य भगवंत को ही मतलब ठीक करना है, मतलब बेर की वसूलात करने के लिए वह आचार्य भगवंत को पाठ सहित मतलब उठाते, मतलब आचार्य भगवंत जाग जाते हैं, मतलब संतारा पे सोए हुए थे लेकिन जाग गए उस समय, मतलब खुद के पास जो मंत्र ऐसा था, जो बलवान मंत्र का जाप जपा, मतलब और एक सोई मतलब सिर्फ ये साकिनियों के सामने फेंकी, मतलब पूरी साकिनी सब जितनी भी आई थी पूरी वहां की वहां जड़ हो गई, मतलब जैसे कि पत्थर की पुतल ही बन गई, मतलब साकिनियों ने ऐसा पर्चा देख के मतलब वह भी एकदम डर गई, मतलब उन्होंने कहा कि हमको छोड़ दो, मतलब आचार्य भगवंत ने कहा कि अभी यह नगर में कभी वापस नहीं आऊंगी तो छोड़ूंगा, मतलब और तुरंत ही मतलब सब साकिनियों को छोड़ दिया, पूरे गांव को मतलब निर्विघ्न बना दिया। ऐसे आचार्य भगवंत, उनके पास तो शारदा माँ की भी कृपा है, मतलब सरस्वती की कृपा है, मतलब उन्होंने मतलब ऐसी ऐसी रचना की, मतलब ऐसे मतलब 8 श्लोक बनाने की, एक पंडित आया उनके पास, कहा कि मतलब मुझे ऐसे 8 श्लोक सुनाओ। यस, ऐसे 8 श्लोक बनाओ कि अक्षर एक का एक हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलता हो। ऐसी भी मतलब उन्होंने एक रात में यह रचना करके दिखाई, तो ऐसी सरस्वती की मेहरबानी की बात थी। तो इस तरह से यह धर्म घोष श्रीमान साहब, एक परदेशी, यह सब बात चलती थी तब एक परदेशी आता है, मतलब और वह कहता है कि एक देवपट्टन में, मतलब ये आचार्य भगवंत की बात आपने नहीं सुनी होगी, मतलब वहां कपर्दी नामक यक्ष जैनों का जैसे ही नाम सुनता है मतलब उसकी आंख लाल हो जाती है। और ऐसे मतलब जो कपर्दी को आचार्य भगवंत ने अपनी मांत्रिक शक्ति के द्वारा जिन बिंबों की रखवाली करने का काम सौंपा गया, मतलब तो ऐसे अद्भुत कार्य मतलब ये आचार्य भगवंत करे। एक व्यक्ति वापस बोलता है कि उज्जैनी नगरी में मतलब एक योगी था, मतलब कैसे आचार्य भगवंत के पैर में गिरा, मतलब इतनी मेली विद्या करने वाला पूरा अपनी साधना के बल से उन्होंने मतलब उज्जैनी में जैन साधुओं का प्रवेश बंद करा दिया। सालों बीते, मतलब आचार्य भगवंत को यह बात मालूम पड़ी, मतलब गांव में प्रवेश किया और योगी पर उन्होंने नाग पाश छोड़ा, मतलब योगी बंधन में आ गया, मतलब आचार्य देव के सामने बिल्कुल गाय बन के आंख में से आंसू जा रहे हैं, मतलब और बोला कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आचार्य भगवंत ने शपथ दिलवाई कि आज से कभी मेरी विद्या का उपयोग और किसी पे नहीं करेंगा, मतलब तब उसका छुटकारा हुआ। एक बार यह आचार्य भगवान धर्म गोस्वामी महाराज साहब को एक बार सर्पदंश हुआ था, मतलब पूरा संघ मतलब हैरान परेशान हो गया। ऐसे आचार्य भगवंत को सर्पदंश हुआ है, हम क्या करेंगे, मतलब सांप भी भयंकर था और उसका विष भी भयंकर था। शरीर में मतलब विष की वेदना मतलब हो रही थी। यह आचार्य भगवान मूर्छित बन गए थे। लग रहा था कि अब तो खेल खत्म, मतलब लेकिन आचार्य भगवान ने आंख खोली और सामने देखा तो संघ पूरा रो रहा है, मतलब
जो वेलड़ी है मतलब उसका मतलब लेप करके मतलब मेरी ये सर पर का दंश की पीड़ा दूर हो जाए। और सवेरे जैसे ही मतलब आचार्य भगवंत ने कहा था मतलब उसके पास से मतलब उसके पास से मतलब आचार्य भगवंत ने जैसे कहा था, संघ ने ऐसे ही उनके पास वेलडी दी, उसका मतलब लेप बनाया और आचार्य भगवंत उसके द्वारा निरोगी बने। बराबर ये सब बात चल रही है कि तब आचार्य भगवंत सामने दिखाई देते हैं मतलब चलो हम प्रवेश यात्रा में आचार्य भगवंत के साथ जाए, सारे लोग वहां जाते हैं मतलब विशाल शरीर सप्रमाण, विशाल छाती, भावी को देखने वाली आंखें, विशाल शिष्य वृंद, प्रवेश यात्रा को देख के मतलब सारी जनता मतलब मोहित हो जाती है। पेथड़ शाह भी मतलब अपने गांव में गुरु भगवंत पधारे मतलब जीवन में तो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात थी मतलब क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा आगे बैठने वाला होता है मतलब संसार का नियम कैसा है मतलब यदि धन चला गया तो वह व्यक्ति कहीं आगे दिखता नहीं है, कोई उसको आगे बिठाते नहीं मतलब पेटर शाह का भी यही हुआ कि उसका स्थान हमेशा जो आगे रहता था मतलब आगे की हरोड़ में रहता था मतलब वह एकदम पीछे बैठना पड़ता है मतलब। लेकिन ये धर्म गोश्वरी महाराज साहब की नजर ये पेथर शाह पे पड़ती है और धर्म पेथर शाह की आंख को देख के मतलब धर्म गोश्वरी महाराज साहब ये बहुत प्रसन्न हो गए। प्रवेश यात्रा आगे बढ़ी मतलब विद्यापुर नगर पूरा मतलब जुड़ा हुआ है मतलब उस समय विद्यापुर में मतलब आचार्य भगवंत की वाणी जैसे बारिश की सीजन चालू होती है बारिश बरसता है ऐसे गुरु भगवंत की वाणी बरसती है। और ऐसे मतलब वाणी सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। आचार्य भगवंत को विनती कि आप ये हमारे नगर में चातुर्मास, वह काल ऐसा था कि मतलब चातुर्मास पहले से नक्की नहीं होते थे मतलब विहार करते करते आते और वहां चातुर्मास की विनती होती है, वहां विहार चातुर्मास करते हैं मतलब विद्यापुर नगर में चातुर्मास करने का निर्णय लिया गया मतलब और रोज ही मतलब प्रवचन की पीयूष धारा चलती रही मतलब और एक दिन मतलब परिग्रह परिमाण के बारे में मतलब यह आचार्य भगवंत ने प्रवचन दिया कि हरेक के जीवन में परिग्रह का प्रमाण होना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी हमारी कमाई है मतलब लाखों करोड़ों अब्जों खरबों कितने भी रुपए इकट्ठे करेंगे मतलब हमेशा मतलब हमको तो कम ही लगेंगे। लेकिन जब परिग्रह का परिमाण करेंगे हमारी आशा का भी अंत हो जाएगा मतलब क्योंकि हमको जरूरत कितनी है हमारी जिंदगी के लिए। एक व्यक्ति ने ऐसा मतलब असेसमेंट किया था कि व्यक्ति पूरा जीवन में जो कमाता है ज्यादातर लोग मतलब जो धनवान लोग की बात है, जो धनवान लोग जो कमाते हैं मतलब उसमें मतलब वह 25% भी खुद के लिए खर्च नहीं करते मतलब। तो इसके लिए ऐसी प्रतिज्ञा लेनी है कि हमारा जो परिग्रह है मतलब हमारी जो कमाई है उसके हिसाब से हमको परिग्रह का परिमाण रखना है और इससे मतलब हमारी पाप की प्रवृत्ति कम हो सकती है। और यह मतलब यदि पाप की प्रवृत्ति बंद नहीं होगी तो हमारी आशा का कोई मतलब अंत नहीं होगा। कहते ना आशा अंबर सारी की मरवू पगला हेठ। आशा तो कितनी है अंबर सार की यानी आकाश सर की है लेकिन मरना तो 2-3 दग चाहिए। मरना मरने के बाद जगह कितनी चाहिए मतलब 2-3 दगले की जगह चाहिए।
आचार्य भगवंत ने अपने कई सारे दृष्टांत से मतलब वह मतलब कहते ना कि हम उपयोग कितना करते हैं, मतलब बोलते कि एक भाई मतलब 2 महीना बाहर गांव गया, मतलब बाहर गांव गया और वापस आया, मतलब मकान मालिक भाड़ा के लिए आ रहा है। यह बोल रहा है कि मैंने घर यूज ही नहीं किया, मैं भाड़ा किसका दूं, मतलब। तो इस तरह से मतलब मकान मालिक बोलते आपने मेरे को मना बोला रहता तो मतलब मैं दूसरे को दे देता था, मतलब आप मना बोल के नहीं गए, इसके लिए आपको तो भाड़ा देना ही पड़ेगा, मतलब इसके लिए हमको जो हमारे परिग्रह का जो एक परिमाण करेंगे, मतलब एक लिमिट करेंगे, तो ही मतलब हमारा संसार में मतलब थोड़ा सीमित हो जाएगा। क्योंकि यह प्रतिज्ञा एक मुक्ति का पत्र है, मतलब हमारे पास जितनी भी सामग्री है, मतलब हम सबका उपभोग नहीं कर सकते, मतलब तो इसके लिए हमको, लेकिन पाप तो पूरी सामग्री जितनी भी हमने इकट्ठी की सबका पाप हमको लगने वाला है, मतलब लेकिन हम उसके साथ पाप का डिस्कनेक्शन करेंगे तो हमारे यह परिग्रह परिमाण के द्वारा हमारा पाप कम हो सकता है। तो इसके लिए सारे लोगों को मतलब इसके बारे में बात बताते हैं, मतलब कई लोग मतलब प्रतिज्ञा लेने के लिए लालायित होते हैं, मतलब सोच रहे कि गुरु भगवान कह रहे हैं हम प्रतिज्ञा ले लेंगे, मतलब ऐसे वहां रहे हुए 10-15 धनवान लोग खड़े हो जाते हैं और किसी ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने 5 लाख रुपया, किसी ने 10 लाख रुपया, किसी ने 15 लाख रुपया, ऐसा नियम लिया, मतलब और ऐसे देखते देखते सारी जो पहले धनवान लोग खड़े होते हैं, मतलब और उसके बाद में मतलब पेथर शाह भी खड़े हो गए, उनको भी ऐसे लगा कि मतलब मुझे भी ऐसा नियम लेना चाहिए, मेरे जीवन में तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, मतलब तो मुझे भी यह परिग्रह परिमाण का नियम लेना चाहिए। क्या परिग्रह परिमाण का नियम लेते हैं वह अपन कल के क्लास में